Hello everyone, how are you? I hope you all will be good. आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे इस लॉकडाउन पीरियड में। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक नया पोएम लेकर के आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 का जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आइए देखें। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड and saved some part of a day I had wrote. This poem is written by Robert Frost. He is one of the greatest poets in the world. उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे कवियों में एक माना जाता है। See, before starting this chapter, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पोएम पे आएंगे। तो आपने एक फिल्म में डायलॉग सुना होगा, ठीक है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। हीरो जो है एक बहुत बड़े विलन से जो है कहता है। अक्सर जब हम कोई मूवीज़ देखते हैं तो हीरो जो होता है वो उसका बैकग्राउंड बहुत नीचे होता है, या बहुत कह सकते हैं कि उसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब होता है, उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं होती है। और दूसरी तरफ जो विलन होता है वो क्या होता है, वो बहुत बड़ा, बहुत ख़तरनाक, बहुत पैसे वाला और पावरफुल मीन्स हैविंग द मोस्ट नंबर्स ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ विलेंस। ठीक है, तो उसके पास बहुत सारे ढेर सारे मैन पावर और विलेंस होते हैं। तो वहीं पर ये कहता है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, यानी कि किसी भी साधारण व्यक्ति के शक्ति को अंडर एस्टिमेट कम आंकना नहीं चाहिए। आपने एक कहानी सुनी होगी, हाथी, चींटी और हाथी वाला, जिसमें चींटी एक छोटी सी, ठीक है, एक छोटी सी जीव है चींटी, और हाथी कितना विशाल होता है, फिर भी वह चींटी आसानी से उस बड़े से हाथी को हरा देता है। ठीक है, तो आइए दिस चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो, दिस पोएम इज़ एक्चुअली रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द वर्ल्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है। इसमें वो कहते हैं द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी हेयर रेफर्स टू द पोएट हिमसेल्फ। यहाँ पर जो है ये मी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए ही यूज़ किया गया है। इन दिस पोएम द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एड्रेसेस हिमसेल्फ दैट ही वॉज वंस द डे वॉज नॉट गोइंग वेरी वेल फॉर हिम। ही वॉज सिटिंग beneath a hemlock tree. Hemlock tree is a poisonous tree. It is also considered as a curse. उसे एक अभिशाप भी माना जाता है, क्योंकि पॉइजनस ट्री है तो उससे कई सारे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच सकता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉइजनस ट्री। ऑन द अदर हैंड अ क्रो ऑल्सो सिम्बोलाइजेज बैड ओमेन। क्रो भी जो है एक बुराई का प्रतीक माना जाता है। जब कौवा हमारे घर के आसपास कहीं काँव 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 करता है तो हम उसको कैसे स्टोन फेंक के जो है उसको थ्रो करते हैं और उसको भगा देते हैं वहाँ से, दैट। ठीक है, तो यहाँ पर इन दिस पोएम द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एड्रेसेस हिमसेल्फ दैट वंस द डे वॉज नॉट गोइंग वेरी वेल फॉर हिम and he was sitting beneath a hemlock tree. वह अपना दिन जो है उनका बहुत बेकार चल रहा था वह दिन, और उस दिन वो एक हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री, उस पॉइजनस ट्री के नीचे बैठे हुए थे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, उसी समय सडनली व्हेन ही वॉज थिंकिंग अबाउट द नेचर इन अ सॉरो मूड, जब वो एक सॉरो मूड में, एक दुखित उदास होकर के
he was thinking just about the nature. At the same time, the crow shook down on me, means रॉबर्ट फ्रॉस्ट. उसी समय जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ का छोटा छोटा बुरादा जो है पेड़ पौधों पर या जो जीव जंतु होते हैं उस पर उसका बुरादा जम जाता है. तो उसी समय वो जस्ट व्हाट डज़ द क्रो डू, उस समय क्रो क्या करता है, द क्रो शूक इट्स बॉडी, वो अपने बॉडी को फड़फड़ाता है, हिलाता है. एंड द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर आकर के वो गिरता है. एंड ही गॉट रिफ्रेश्ड एंड हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम अ वेलिंग वन, अ सॉरोफुल मूड टू अ हैप्पी मूड. उसके बाद उनका दिन जो है बहुत अच्छा गुजर जाता है. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जैसे ही वो बर्फ़ का जो बुरादा है उनके बॉडी पर गिरता है, अचानक उनका जो सॉरोफुल मूड होता है वो चेंज हो जाता है और वो एक अच्छे मूड में जो है उनका दिन जो है फिर बीतता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यहाँ मैंने इसको एक ब्रैकेट में बंद किया है क्योंकि इससे ये पता चल रहा है these two lines tell us about the poet that the day was not going very well for the poet. यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि वह दिन जिस दिन की यह बात है वह दिन उनके लिए अच्छा नहीं गुज़र रहा था. ठीक है. ऑफ अ डे आई हैड रूड, रूड का मतलब होता है बीइंग इन रिग्रेट, बीइंग इन रिग्रेट. दुखित या उदासी में दिन बिताना. तो उस दिन तो सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम अ वेलिंग वन, फ्रॉम अ रिग्रेट वन टू अ हैप्पी वन. उनका मूड जो है बदल जाता है और इस तरह से ये कविता जो है ख़त्म होती है. सी व्हाट हैपेंस जनरली, मोस्ट ऑफ द पोएट्स चूज़ those birds or those plants which are considered as good for the society, good for the human beings, like parrot, cuckoo, or other birds you can say peacock. And as far as trees are concerned, they choose mango tree, banyan tree, पीपल ट्री. ठीक है, ये सब ऐसे पेड़ पौधे या ये सब ऐसे जीव जंतु होते हैं जिसके बारे में पोएट अक्सर कविता में अपने पोएम्स में वो लिखते हैं या चर्चा करते हैं. बट हेयर द पोएट हैज़ डन जस्ट अपोजिट ऑफ देम, यानी कि ठीक उनके विपरीत जो है उन्होंने यहाँ इस पोएम में दिखाया है. मीन्स दिस पोएम टेल्स अस और सिम्बोलाइजेज दैट इवन अ स्मॉल थिंग मेक अ बिग इम्पैक्ट. एक छोटी चीज़ जो है हमारे ऊपर जो है उसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है. ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आपने सीखा डस्ट ऑफ स्नो के बारे में. अगर इससे रिलेटेड, इस पोएम से रिलेटेड अगर आपके मन में या आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा हो, इफ़ एनी क्वेरीज related to this problem, just go to the comment box and ask to me. Okay, so thank you for watching this video. God bless you and have a good day.